नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है इस संस्कृत के यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है संस्कृत ज्ञानम। आज हम अनुवाद को बनाने की प्रक्रिया को सीखेंगे कि हम किस प्रकार से अनुवाद सीख सकते हैं, हिंदी से संस्कृत में ट्रांसलेशन सीख सकते हैं। इसके लिए हमें कुछ बेसिक बातों का ध्यान में रखना आवश्यक है। इसमें जब भी हम इसका अनुवाद करेंगे तो हमको पहले यह पता होना चाहिए कि शब्द में कितनी विभक्तियाँ होती हैं, कितने वचन होते हैं और वो अकारांत है, आकारांत है, इकारांत है, तकारांत है, जकारांत है, क्या है। जैसे हम यहाँ पर राम शब्द का उदाहरण लेते हैं। राम शब्द अकारांत पुल्लिंग में गिना जाता है। इसको अकारांत पुल्लिंग बोलते हैं। अकारांत पुल्लिंग में जिन शब्दों के पीछे अ आता है वो सभी शब्द अकारांत पुल्लिंग कहे जाएंगे। जैसे ऋषभ, जैसे छात्र, जैसे रमेश, जैसे दिनेश, जैसे भूपेश, जैसे गोपाल। इस प्रकार से जिन जिन वर्णों के, जिन जिन शब्दों के पीछे, जिन जिन नामों के पीछे, जिन जिन संज्ञा शब्दों के पीछे अ की मात्रा आ रही है, ह्रस्व आकार आ रहा है, उसको हम अकारांत बोलेंगे। इसी प्रकार जिसके पीछे आ आता है उसको इकारांत बोलेंगे। जैसे लता, विमला, श्यामा, छात्रा, बालिका, कन्या इत्यादि। अब हमें हिंदी से संस्कृत का ट्रांसलेशन सीखने के लिए कारक चिन्हों का उपयोग करना पड़ेगा। कारक चिन्हों को जैसे आपके सामने दिख रहा है, प्रथमा विभक्ति में कर्ता ने, कर्ता की होती है यह, और इसका कारक चिन्ह है ने। तो कर्ता यदि एक होगा तो हम प्रथमा विभक्ति एक वचन का उपयोग करेंगे। कर्ता यदि दो होंगे तो प्रथमा विभक्ति द्विवचन का उपयोग करेंगे। कर्ता यदि बहुत सारे होंगे तो प्रथमा विभक्ति बहुवचन का उपयोग करेंगे। जैसे हम कहते हैं राम ने, तो हम कहेंगे रामः। जब हम कहेंगे दो रामों ने तो हम बोलेंगे रामौ। हम जब कहेंगे बहुत सारे रामों ने तो रामाः। इसी प्रकार द्वितीय विभक्ति कर्म की होती है और इसका चिन्ह होता है को। जब हम बोलते हैं हिंदी में राम को तो रामम, मोहन को मोहनम, सोहन को सोहनम, दिनेश को दिनेशम, कृषक को कृषकम। इस प्रकार से जैसे हम बोलते हैं दो रामों को तो रामौ, दो कृषकों को तो कृषकौ, सभी कृषकों को तो कृषकाम, सभी रामों को रामान। इस प्रकार से हमें समझना चाहिए। फिर तृतीय कारक चिन्ह है द्वारा। यह करण का चिन्ह है। इसके बारे में कहा जाता है करण से द्वारा। तो जब हम बोलते हैं राम द्वारा तो रामेण, राम के द्वारा तब भी रामेण, रमेश के द्वारा तब भी रमेशेण, कृषक के द्वारा कृषकेण। इस प्रकार से अब द्विवचन में जब बोला जाता है हिंदी में दो कृषकों के द्वारा तो कृषकाभ्याम, दो रामों के द्वारा रामाभ्याम, और ऐसा बोला जाता है बहुत सारे रामों के द्वारा तो रामैः, सब बहुत सारे छात्रों के द्वारा तो छात्रैः, बहुत सारे कृषकों के द्वारा तो कृषकैः। इस प्रकार से चतुर्थ विभक्ति के लिए, संप्रदान के लिए होती है। इसका कारक चिन्ह के लिए है। तो जब हम चतुर्थ विभक्ति की बात करेंगे तो जब हम हिंदी में बोलते हैं राम के लिए तो रामाय, कृषक के लिए तो कृषकाय, मोहन के लिए मोहनाय। ये के लिए चतुर्थ विभक्ति का उपयोग करेंगे। और यदि उसमें द्विवचन हुआ दो रामों के लिए तो रामाभ्याम, सभी रामों के लिए तो रामेभ्य, या सभी कृषकों के लिए कृषकेभ्य। इस प्रकार से अब किसी स्थान आदि से कोई संज्ञा अलग हो रही हो तो उसके लिए हम से पृथक होकर का उपयोग करेंगे। इसमें पंचमी विभक्ति का उपयोग करेंगे। ध्रुवम पायदान सूत्र में भी हम देखते हैं, कारक सूत्र में जब किसी स्थान आदि से कोई व्यक्ति अलग होता है या फिर किसी व्यक्ति से कोई स्थान आदि अलग हो रहा हो तो उसमें पंच अलग होने वाले स्थान में पंचमी विभक्ति लगती है। उसी प्रकार से यहाँ पर अपादान संज्ञा के बारे में अपन पढ़ रहे हैं
कि पंचमी विभक्ति जब अपन बोलते हैं राम से पृथक होकर, राम से पृथक होकर कृष्ण गया, तो रामात लिखा जाएगा। इसी प्रकार से दो राम विद्यालय से गढ़ जाते तो विद्यालय से अलग हो रहे हैं, तो विद्यालयात आएगा। तो दो रामों से मोहन अलग जाता है, तो रामाभ्याम आएगा। इसी प्रकार से बहुत सारे रामों से को अगर कोई चीज अलग हो रही है, या कृषकों से कोई चीज अलग हो रही है, ऐसा कुछ है, तो जैसे कृषकों से अ, फल लेता है, तो कृषकाभ्याम कृषकेभ्य ऐसा लिखा जाएगा। अगर उससे कोई चीज अलग हो रही हो बहुत सारे लोगों से, तो वो कृषकेभ्य ऐसा आएगा। इसी प्रकार से संबंध का कथन करने में षष्ठी विभक्ति का उपयोग किया जाता है। जैसे का, के, की, रा, रे, री, जैसे ऐसा बोलते हैं राम का, तो रामस्य, मोहन का, मोहनस्य, रमेश का, रमेशस्य। इसी प्रकार से दो रामों का, तो रामयोः, दो कृषकों का, कृषकयोः। और इसी प्रकार से बहुत सारों के लिए सभी रामों का, तो रामानाम, रामा नाम की तरह रामानाम आएगा यहाँ पर। फिर इसी प्रकार से बहुत सारे कृषकों का, तो कृषकाणाम। इसी प्रकार से बहुत सारे छात्रों का, तो छात्राणाम। इस प्रकार से अब सप्तमी विभक्ति में पर पे की होती है। में पर पे, इसमें राम पर तो रामे, राम में तो रामे, राम पे तो भी रामे। इस प्रकार से कृषक पे तो कृषके, रमेश पे तो रमेशे, छात्र पे तो छात्रे। इस प्रकार से अगर ये द्विवचन में हो, दो छात्रों में तो छात्रयोः, दो रामों में तो रामयोः, दो कृषकों पर तो कृषकयोः। इस प्रकार से बहुत सारे बहुवचन की बात हो रही है। मान लो बहुत सारे रामों पर तो रामेशु, बहुत सारे कृषकों पर तो कृषकेशु, बहुत सारे छात्रों पर तो छात्रेषु। इस प्रकार से हमको समझना चाहिए। यानी कि पहली लाइन प्रथमा विभक्ति ने की है, द्वितीय को की है, तृतीया द्वारा की है, चतुर्थी के लिए की है, पंचमी से पृथक होकर है, षष्ठी संबंध के कथन के लिए, काके की रारे री के लिए, और सप्तमी में पर पे के लिए। तो जब भी हम इन सातों विभक्तियों को देखते हैं, इतने शब्द इसलिए दे रखे हैं ताकि एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के लिए अलग अलग शब्दों का उपयोग किया जा सके। और हम इन कारक चिन्हों का उपयोग हमें इन प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी आदि विभक्तियों में करना चाहिए। और अंत में संबोधन होता है, किसी को बुलाने के लिए संस्कृत में इस संबोधन का अपन उपयोग करते हैं। जैसे हे राम, हे रामो, हे रामा। जैसे एक वचन में अगर किसी को बुलाना है, किसी एक व्यक्ति को, तो हे रामः ऐसा बोला जाएगा। और दो व्यक्तियों को बुलाया जा रहा है, तो हे रामौ। और बहुत सारों को बुलाया जा रहा है, तो हे रामा। इस प्रकार से फिर इसी प्रकार पुल्लिंग शब्द की तरह स्त्रीलिंग शब्द, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि पुल्लिंग शब्द जहाँ से अ से अंत होने वाले जो भी संज्ञा शब्द होते हैं, वे पुल्लिंग कहे जाते हैं। इसी प्रकार से आ से अंत होने वाले जो शब्द होते हैं, उनको आकारांत बोलते हैं। आकारांत स्त्रीलिंग, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। जैसे लता, विमला, छात्रा, कन्या, बालिका। संस्कृत में जो भी स्त्रियों के नाम हैं जिनके पीछे आ की मात्रा होती है, उनको स्त्रीलिंग कहा जाता है। यह स्त्रीलिंग, यहाँ पर स्त्रीलिंग लता शब्द आपके सामने बता रखा है। और इधर कारक चिन्हों का हम उसी प्रकार से उपयोग करेंगे जैसे राम शब्द में किया था। इसमें भी सात विभक्ति हैं और एक वचन, द्विवचन, बहुवचन बता रखे हैं। इसमें भी हमको प्रथमा विभक्ति में ने का उपयोग करना है। जैसे लता ने, तो लता, और दो लताओं ने तो लते, और बहुत सारी लताओं ने तो लता। यानी कि एक छात्रा ने तो छात्रा, दो छात्राओं ने छात्रे, और बहुत सारी छात्राओं ने छात्राः ऐसा लिखा जाए। फिर द्वितीय विभक्ति ओ की है। इसमें
लता को जब हिंदी में बोला जाता है तो हम उसकी संस्कृत बनाएंगे लताम। विमला को विमलाम। छात्रा को छात्राम। फिर बालिका को बालिकाम। इसी प्रकार से दो बालिकाओं की बात हो रही है कि भाई दो बालिकाओं को, तो यहाँ पर संख्यावाची शब्द की बात नहीं कर रहा हूं मैं, दो का अर्थ है द्विवचन। तो दो बालिकाओं की बात हो रही है तो बालिके ऐसा बोला जाएगा। दो लताओं को तो लते, दो छात्राओं को तो छात्रे। इसी प्रकार बहुवचन हुआ, बहुत सारी बालिकाओं की बात हो रही है तो बालिकाः ऐसा बोला जाएगा। इसी प्रकार से बहुत सारी लताओं को तो लताः, बहुत सारी कन्याओं को तो कन्याः। इस प्रकार बहुवचन का उपयोग किया जाएगा। इसी प्रकार तृतीय विभक्ति द्वारा की है। इस द्वारा में से द्वारा जब कोई ऐसा वाक्य आता है जिसमें संस्कृत की आवश्यकता पड़ती है और उसमें द्वारा का अर्थ देना हो, तो उसमें अपन जैसे बोला हुआ है लता द्वारा तो लतया, विमला द्वारा तो विमलया, दो विमलाओं द्वारा तो विमलाभ्याम, सभी लताओं द्वारा तो लताभीः। जैसे बालिकाओं सभी बालिकाओं द्वारा तो बालिका बीह, सभी कन्याओं द्वारा तो कन्या बीह। इस प्रकार से बोला जाएगा। इसी प्रकार से के लिए वाली लाइन में जब अपन बोलते हैं कि लता के लिए तो लता यही, दो लताओं के लिए लताभ्याम, बहुत सारी लताओं के लिए तो लताभ्यः। इसी प्रकार से पृथक होकर किसी स्थान आदि से कोई संज्ञा अलग हो रही हो तो वहां पर अपन इस पंचमी विभक्ति का उपयोग करेंगे। जैसे लता से पृथक होकर लतायाः, दो लताओं से पृथक होकर लताभ्याम, सभी लताओं से पृथक होकर लताभ्यः। इस प्रकार संबंध का कथन करने में यदि वो स्त्रीलिंग शब्द हो और कोई भी स्त्रीलिंग शब्द मान लो बालिका आ गया और उसमें लिखा हुआ है बालिका का भाई है तो बालिकायाः ऐसा लिखा जाएगा। जैसे ऐसा आ गया दो बालिकाओं की पुस्तक है तो बालिकयोः ऐसा लिखा जाएगा। इसी प्रकार ऐसा आया कि बहुत सारी बालिकाओं का शामपट है तो बालिका नाम ऐसा लिखा जाएगा। इसी प्रकार सप्तमी विभक्ति में पर पे का अर्थ देने के लिए अपन सप्तमी विभक्ति का उपयोग करते हैं। उसमें जैसे ऐसा लिखा हुआ है बालिका पर बालिकायाम, लता पर लतायाम। इसी प्रकार से दो बालिकाओं पर तो लतयो हो, दो छात्राओं पर तो छात्रयो हो। इसी प्रकार बहुत सारी छात्राओं पर तो छात्रासु, बहुत सारी लताओं पर लतासु। इस प्रकार से हम इस विभक्ति को और कारक चिन्हों को मिलाएंगे। आशा है आपको समझ में आ रहा होगा। इसी प्रकार से नपुंसकलिंग शब्द जो होता है उसमें प्रथमा और द्वितीय विभक्ति दोनों ही समान होती है और इसके अतिरिक्त तृतीय से लेकर सप्तमी तक जो विभक्तियां होती है वो आकार पुल्लिंग की तरह ही चलती है। जैसे फले फले फलानी, फलम फले फलानी, और फलेन से लेकर फलेशु तक पुल्लिंग की तरह ही लिखा जाता है पूरा ही शब्द। इसीलिए कोई सा भी नपुंसकलिंग हो उसको हमें याद करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। हमें हमारे वाक्य को और अनुवाद को अगर सीखना है तो हमें राम शब्द और लता शब्द और बहुत सारे जो आगे सर्वनाम शब्द आने वाले हैं उनको कम से कम याद करना अनिवार्य होगा ही होगा। और इस क्लास में जो हमने शब्द बता रखे हैं वो मुख्य मुख्य इम्पोर्टेंट शब्द ही बता रखे हैं ताकि आप इसको सरलता से एक बार वाक्य को बना सकें, अनुवाद को सीख सकें। इसीलिए हमने कुछ मुख्य शब्दों को ही लिया है, सभी शब्दों को नहीं लिया है। आगे चलते हैं। अभी तक हमने संज्ञा शब्दों की बात करी है, अब सर्वनाम शब्दों की तरफ चलते हैं। सर्वनाम शब्दों में सर्वप्रथम तद सर्वनाम लिखते हैं। तद सर्वनाम का मुख्य अर्थ होता है, तद का अर्थ होता है उस, तद उस सर्वनाम, इसका अर्थ होता है उस, उन भी कह सकते हैं इसको, और यह पुल्लिंग शब्द है। इसी प्रकार से इसके सामने जो दे रखा है यह भी तद सर्वनाम ही है, यह तद सर्वनाम, लेकिन यह स्त्रीलिंग है। इसका भी अर्थ यही होता है, तद सर्वनाम। अ, उस शब्द कहते हैं इसको भी, उस या उन, जो भी हो, इसका अर्थ यही निकलेगा। अब ये सर्वनाम शब्द, इस संज्ञा शब्द
से हमको कनेक्ट कैसे करने हैं? जब हम कहते हैं कि सर्वनाम की परिभाषा इसके लिए अपने को ज़रूरी होती है। संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं या फिर संज्ञा के साथ में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। इसका भी हम जब इसमें भी 7 विभक्तियाँ हैं, वही 21 शब्द हैं। अब इनको भी हम जब उपयोग करेंगे, तो एकवचन, द्विवचन, बहुवचन और प्रथमा से लेकर सप्तमी विभक्ति तक वही ने, को, द्वारा, के लिए, से पृथक होकर और काके की, में पर पे, इस प्रकार से इनकी ये सातों ही लाइनें हैं। इनको भी इसी प्रकार से इन कारक चिन्हों को हर एक शब्द में ऐसे ही उपयोग करेंगे, चाहे वो संस्कृत का कोई सा भी शब्द हो और कोई सी भी अकारांत हो, आकारांत हो, इकारांत हो, चकारांत हो, तकारांत हो, कैसा भी हो, सभी में कारक चिन्ह वैसा ही रहेगा। कारक चिन्ह में कोई बदलाव नहीं होगा, चाहे वो पुल्लिंग हो, चाहे स्त्रीलिंग हो, कैसा भी हो। जब हम बोलते हैं उसने, उसने बोलते हैं अगर वो पुल्लिंग व्यक्ति है, तो सह। अगर दो जने हैं और वो पुल्लिंग है, तो तब। बहुत सारे हैं। उन्होंने, जब ऐसा लिखा हुआ आया, तो ते। उसको, तम। उन दोनों को तव। उन सभी को तान। जैसे ऐसा लिखा हुआ है उस रमेश ने, तो रमेश में जो विभक्ति होगी, वही विभक्ति इस तद सर्वनाम की भी ली जाएगी, तभी वह सही माना जाएगा। जैसे उस रमेश ने, रमेश एक है और पीछे कारक चिन्ह ने आया है, तो सह रमेशः ऐसा हम बोलेंगे। इसी प्रकार से उन मानवों ने, अगर ऐसा लिखा हुआ आया, तो ने तो आया है लेकिन मानव बहुत सारे हैं, तो हम बोलेंगे ते मानवाः। इसी प्रकार उस दिनेश को, तो तम रमेशम, उस तम दिनेशम। उन दोनों मानवों को तौ मानवौ, सभी मानवों को, उन सभी मानवों को तो तान मानवान ऐसा बोला जाएगा। इसी प्रकार से उस दिनेश द्वारा तो तेन दिनेशेन, उन दोनों बालकों द्वारा ताभ्याम बालकाभ्याम, उन सभी बालकों द्वारा तैः बालकैः। यानी कि कारक चिन्ह के अनुसार हम विभक्ति का चयन करेंगे प्रथम तो, उसके बाद हम ये चयन करेंगे कि वो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। उसके बाद हम ये चयन करेंगे कि वह एक वचन है, द्विवचन है या बहुवचन है। और जो भी हमारे सामने पुल्लिंग होगा, चाहे स्त्रीलिंग होगा, चाहे नपुंसकलिंग होगा, तो उसके अनुसार हम उसी विभक्ति का और उसी वचन का और उसी सर्वनाम शब्द का उपयोग करेंगे। इसको हम एक नई स्लाइड के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। इसके लिए कुछ यहाँ सबसे पहले हम ये देखेंगे कि वह शब्द कौन सा है। वह शब्द पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है या नपुंसकलिंग है। या फिर हम ये देखेंगे कि वह जो शब्द है वह पुल्लिंग स्त्रीलिंग के साथ में वो किस कारक चिन्ह से संबंधित है। वो जो वाक्य हो रहा है, जब जैसे उसने लिखा है, तो उसने, जैसे उस रमेश ने लिखा हुआ है, तो हम एक वचन, द्विवचन, बहुवचन का ध्यान रखेंगे। फिर उस शब्द में उस विभक्ति और उस वचन पर जाएंगे और फिर उसका चयन करेंगे। जैसे लिखा हुआ है उस रमेश ने, तो सह प्रथमा विभक्ति एक वचन, रमेश एक था। और रमेश शब्द यानी कि राम शब्द अकारांत है, तो उसकी भी प्रथमा विभक्ति एक वचन, रमेशः। ऐसा हम लिखेंगे। ठीक है। इसी प्रकार से, जैसे ऐसा है कि उन सभी बालकों के लिए, तो उन सभी बालकों के लिए वाली लाइन कौन सी है? चतुर्थी विभक्ति कारक चिन्ह की, और बालक बहुत सारे हैं, तो हम इसमें लिखेंगे तेभ्यः बालकेभ्यः। इसी प्रकार से ऐसा आया कि षष्ठी विभक्ति में उसका, उस रमेश का, तो तस्य रमेशः। उन दोनों रमेशों का या मानवों का, तयोः मानवयोः। उन सभी मानवों का, तो तेषां मानवाणाम। इसी प्रकार आया उस दिनेश पर, तो तस्मिन् दिनेशे, सप्तमी विभक्ति।
एक वचन लगेगा इसमें। और जिसे आया कि उन दोनों मानवों पर, तो तयोः मानवयोः, उन सभी मानवों पर, तो तेषु मानवेषु। यह तो हुआ पुल्लिंग की बात। इसी प्रकार से स्त्रीलिंग में जैसे अगर ऐसा आया कि उस लता ने, अगर ऐसा लिखा हुआ है तो उसकी संस्कृत के लिए हमको सबसे पहला नियम ये ध्यान में रखना है कि लता शब्द स्त्रीलिंग है, तो हमको सर्वनाम शब्द भी स्त्रीलिंग ही लेना पड़ेगा। और सबसे पहले ने आया है, तो हमको सबसे पहले विभक्ति का चयन करना पड़ेगा। मान लो ऐसा लिखा हुआ है कि उस बालिका को, मान लो ऐसा लिखा हुआ है, तो सबसे पहले हम विभक्ति का चयन करेंगे। विभक्ति कौन सी है? द्वितीया। फिर हम ये चयन करेंगे कि वो एक वचन है, द्विवचन है, बहुवचन है। तो अपन ने बोला है उस बालिका को, तो बालिका एक है, तो हम द्वितीय विभक्ति एक वचन का चयन करेंगे। फिर उस सर्वनाम है, तो उस सर्वनाम में जाएंगे हम। अगर स्त्रीलिंग होगा तो स्त्रीलिंग को चुनेंगे सर्वनाम को, अगर पुल्लिंग होगा तो पुल्लिंग चुनेंगे, नपुंसकलिंग होगा तो नपुंसकलिंग को चुनेंगे। तो जहाँ पर जैसे हमने बोला उस बालिका को ताम बालिकाम, ऐसा उसका संस्कृत रूपांतरण होगा। इसी प्रकार से हम इसको जिसे समझते हैं कि उसने, उस बालिका ने, सा बालिका, उन दोनों बालिकाओं ने, ते बालिके, सभी बालिकाओं ने, उन सभी बालिकाओं ने, ताह बालिकाः, उस बालिका को या उस छात्रा को, ताम छात्राम, उन दोनों छात्राओं को, ते छात्रे, उन सभी छात्राओं को, ताः छात्राः। जैसे इस प्रकार से आया उस बालिका द्वारा, तया बालिकया, उन दोनों बालिकाओं द्वारा, ताभ्याम बालिकाभ्याम, उन सभी बालिकाओं द्वारा, ताभीह बालिकाभीह। इसी प्रकार से जैसे चतुर्थ विभक्ति का कारक चिन्ह के लिए होता है, और कहीं पर ऐसा लिखा हुआ आया उस छात्रा के लिए, तो तस्यै छात्रायै, बालिका शब्द का चतुर्थ विभक्ति छात्रायै होता है, और इसका स्त्रीलिंग का तस्यै होता है, तो तस्यै छात्रायै होगा। इसी प्रकार से दो के लिए आएगा, उन दोनों बालिकाओं के लिए है, तो ताभ्याम बालिकाभ्याम, उन सभी बालिकाओं के लिए, ताभ्य बालिकाभ्यः, उस बालिका से पृथक होकर, तस्या बालिकायाः, उन दोनों बालिकाओं से पृथक होकर, ताभ्याम बालिकाभ्याम, उन सभी बालिकाओं से पृथक होकर, ताभ्य बालिकाभ्यः, उस छात्रा का, तस्याः छात्रायाः, उन दोनों छात्राओं का, तयोः छात्रयोः, उन सभी छात्राओं का या उन सभी बालिकाओं का, तो तासाम बालिकानाम या तासाम छात्राणाम। इसी प्रकार से आया उस बालिका पर, तो तस्याम बालिकायाम, उन दोनों बालिकाओं पर, तयोः बालिकयोः, उन सभी बालिकाओं पर, तो तासु बालिकासु। इस प्रकार से हम किसी भी शब्द के बारे में, चाहे वो स्त्रीलिंग का कोई सा भी शब्द हो जिसमें आ रहा हो, तो उसमें हम आ रहा हो तो वो स्त्रीलिंग शब्द हुआ। और अगर उस शब्द आ गया तो उसमें तद सर्वनाम का उपयोग करेंगे। और जैसे हम देखते हैं तद सर्वनाम, किम सर्वनाम, यद सर्वनाम, ये सभी सर्वनाम एक जैसे हैं। इनको सीखने का एक ही तरीका है कि हम किसी भी एक सर्वनाम को अगर याद कर लेते हैं तो दूसरा सर्वनाम स्वतः ही याद हो जाता है, क्योंकि उसमें केवल अक्षर ही परिवर्तित होता है। जैसे हम तद सर्वनाम बोलते हैं, स तौ ते तम तौ तान तेन तभ्यम ते तस्मै तभ्यम तेभ्य तस्मात् तभ्यम तेभ्य तस्य तयो तेषां तस्मिन् तयो तेषु। इसी आधार पर यदि हम किम सर्वनाम बोलना चाहें, किम का अर्थ होता है किस, किन शब्द, तो कि- उसको बोलना चाहें तो हमको केवल उसका प्रारंभिक अक्षर बदलना पड़ेगा, बाकी मात्राएं वही लगेगी। जैसे तद सर्वनाम में स तौते हैं, तो किम सर्वनाम में क कौके हो जाएगा। इसमें तम तवतान है, उसमें कम कौकान हो जाएगा। इसमें तेन तभ्याम तय है, उसमें केन का अभ्याम कई हो जाएगा। इसमें तस्मै तभ्याम तेभ्य है, तो उसमें कस्मै का अभ्याम केभ्य हो जाएगा। इसमें तस्मात् तभ्याम तेभ्य है, तो उसमें कस्मात् का अभ्याम केभ्य हो जाएगा। इसमें तस्य तयो तेषाम है, उसमें कस्य कयो केशाम हो जाएगा। इसमें तस्मिन तयो तेषु है, उसमें कस्मिन कयो केशु हो जाएगा। इसी प्रकार यदि हम स्त्रीलिंग में देखें तब भी उसमें ऐसा ही होता है। जैसे उसमें तद सर्वनाम में सा तेता है, तो किम सर्वनाम में का के का है।
इसमें द्वितीय विभक्ति में ताम तेता है तो उसमें काम के का है। उसमें इसमें तया काव्याम ताबीह लिखा हुआ है, उसमें कया काव्याम काबीह बन जाएगा। इसमें तस्यै ताभ्याम ताभ्य है, उसमें कस्यै काव्याम काव्य है। इसमें तस्याः ताभ्याम ताभ्य है, उसमें कस्याः काव्याम काव्य है। इसमें षष्ठी विभक्ति तस्याः तयोः तासाम है, उसमें षष्ठी विभक्ति कस्याः कयोः कासाम है। इसमें सप्तमी विभक्ति तस्याम तयोः तासु है, उसमें कस्याम कयो कासु है। यानी कि इन सर्वनाम हो, यत सर्वनाम हो, चाहे तद सर्वनाम हो, सभी एक जैसे ही होते हैं। जैसे यहाँ पर मैं आपको बताऊं, ये देख लीजिए, किम सर्वनाम स तौते की बजाय क कौ के, तम तौतान की बजाय कम कौकान, इस प्रकार से यह किम सर्वनाम और यत सर्वनाम और ये लगभग लगभग समान ही होते हैं। इसी प्रकार से इदम सर्वनाम थोड़ा सा अलग होता है। इदम का अर्थ होता है यह, इस शब्द, यह पुल्लिंग है, ये पुल्लिंग है। इदम सर्वनाम, इदम सर्वनाम, इदम सर्वनाम पुल्लिंग। अयम इमो इमे इमम इमो इमान अनेन अभ्याम एभि अस्मै अभ्याम एभ्य अस्मात् अभ्याम एभ्य अस्य अनयो एषाम अस्मिन् अनयो एषु, इस प्रकार से यह पढ़ा जाता है। और यह स्त्रीलिंग शब्द है। इदम सर्वनाम स्त्रीलिंग, इदम सर्वनाम स्त्रीलिंग। इस शब्द, इस और इन भी बोलते हैं इसको, इस और इन बोलते हैं। और इन आ जाए तब भी इसका अर्थ यही है इदम सर्वनाम, और इस आ जाए तब भी इसका अर्थ यही इदम सर्वनाम ही लिया जाएगा। लेकिन इसमें यदि इस आ गया, यह आ गया, तो भी हम इदम सर्वनाम ही गिनेंगे। जैसे ऐसा लिखा हुआ है, इस राम ने, अयम रामः, इन दोनों रामों ने, इमौ रामौ, इन सभी रामों ने, इमे रामाः, इस राम को, इमम रामम, इन दोनों रामों को, इमौ रामौ, इन सभी रामों को, इन सभी मानवों को, इमान मानवान। ऐसा आ गया, इस राम द्वारा अनेन रामेण, इस मोहन द्वारा अनेन मोहनेन, इस मानव द्वारा अनेन मानवेण। इस प्रकार इन दोनों मानवों द्वारा आभ्याम मानवाभ्याम, इन सभी मानवों द्वारा ए भी मानवई है। इसी प्रकार से इस मानव के लिए अस्मय मानवाय, इन दोनों मानवों के लिए आभ्याम मानवाभ्याम, इन सभी मानवों के लिए एभ्य मानवेभ्य, इस मानव से पृथक होकर अस्मात् मानवात्, इन दोनों मानवों से पृथक होकर आभ्याम मानवाभ्याम, इन सभी मानवों से पृथक होकर एभ्य मानवेभ्य। इसी प्रकार काके की का अर्थ आया इस मानव का, अस्य मानवस्य, इन दोनों मानवों का, अनयो मानवयोः, इन दोनों छात्रों का, अनयो छात्रयोः, इन दोनों बालकों का, अनयो बालकयोः, इन सभी छात्रों छात्रों का, येषां छात्राणाम, इन सभी मानवों का, येषां मानवानाम, इन सभी बालकों का, येषां बालकानाम। इसी प्रकार इस मानव पर, अस्मिन मानवे, इस बालक पर, अस्मिन बालके, इस छात्र पर, अस्मिन छात्रे, इन दोनों छात्रों पर, अनयो छात्रयो, इन दोनों बालकों पर, अनयो बालकयो, इन दोनों मानवों पर, अनयो मानवयो, इन सभी मानवों पर, येषु मानवेषु, इन सभी छात्रों पर, येषु छात्रेषु। इस प्रकार से पुल्लिंग में हमें समझना चाहिए। इसी प्रकार यदि कोई स्त्रीलिंग शब्द आ गया, जैसे इस रमा ने, इयम रमा, ऐसा बोलेंगे। इस छात्रा ने, इयम छात्रा, इस छात्रा को, इमाम छात्राम, इस बालिका द्वारा, अनया बालिकया, इन इस बालिका के लिए, अस्यै बालिकायै, ऐसा बोला जाएगा। द्विवचन में यदि ऐसा आया, इन दोनों बालिकाओं को, इमे बालिके। अगर बहुवचन में आया, इन सभी छात्राओं ने, इमा छात्राः, इन सभी छात्राओं को, इमा छात्राः, इन सभी छात्राओं द्वारा, आभीह छात्राभीह, इन सभी छात्राओं के लिए, आभ्य छात्राभ्य। ऐसा आ गया कि इस छात्रा के, तो अस्याः छात्रायाः,
इन दोनों छात्राओं के, अनयो छात्रयोः, इन सभी छात्राओं के, आसाम छात्राणाम। इसी प्रकार से सप्तमी विभक्ति में अगर मान लो मे पर पे का कोई हिंदी आया और उसका संस्कृत बनाना है, इस छात्रा पर तस्याम छात्रायाम, इस बालिका पर तस्याम बालिकायाम। इसी प्रकार द्विवचन में इन दोनों बालिकाओं पर, अनयो बालिकयोः, इन सभी बालिकाओं पर, आसु बालिकासु। इस प्रकार चाहे कोई सा भी स्त्रीलिंग शब्द हो, ये तो मैंने आकारांत बताया। अगर कोई सा भी दूसरा भी स्त्रीलिंग शब्द हो, चाहे वो नदी हो वगैरह कुछ भी हो, तो उस स्त्रीलिंग शब्द में हम इदम सर्वनाम, अगर इस आ गया या इन आ गया या यह आ गया, तो हम इदम सर्वनाम का उपयोग करेंगे। और अगर वो कोई सा भी पुल्लिंग शब्द है और वह यहाँ पर इस शब्द का इस्तेमाल अगर हिंदी में हुआ है और उसका संस्कृत में अपने को अनुवाद करना है, तो हम इसका उपयोग करेंगे। जैसे इस गुरु को, इमम गुरुम, इस प्रकार से। यह नपुंसकलिंग शब्द है इदम सर्वनाम का। नपुंसकलिंग वस्तुओं के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसमें वही तृतीया से लेकर सप्तमी तक इसके रूप पुल्लिंग की तरह ही चलेंगे। और प्रथमा और द्वितीय विभक्ति है वह केवल अलग चलती है, इदम इमे इमानी, इदम इमे इमानी। इसी प्रकार किम सर्वनाम का नपुंसकलिंग शब्द है। फिर सर्व शब्द है। सर्व यानी कि सभी, सभी मानवों पर, सर्वेषां मानवाणाम, सभी सभी बालकों पर, सर्वेषु बालकेषु। इस प्रकार से इसका उपयोग हम कर सकते हैं। यह भी वैसे ही, ये पुल्लिंग में सर्व शब्द ये है, स्त्रीलिंग में सर्व शब्द ये है। तो इन दोनों का उपयोग, यदि स्त्रीलिंग कोई शब्द आएगा तो इसमें सर्वा सर्वे सर्वाः, सर्वाम सर्वे सर्वाः, सर्वया सर्वाभ्याम सर्वाभिः, इस प्रकार से इसका उपयोग होगा। और पुल्लिंग शब्द होगा तो सर्व सर्व सर्वे, इस प्रकार ये चलता है। इसका हम वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। फिर आगे का शब्द है, ये नपुंसकलिंग है। इसका सर्व सर्वनाम का, इसमें भी वही है, प्रथमा और द्वितीय विभक्ति समान होती है। तृतीया से लेकर सप्तमी तक इसके रूप पुल्लिंग की तरह चलते हैं। फिर यत सर्वनाम जो हमने थोड़ी देर पहले तद सर्वनाम के साथ में इसका उच्चारण सीखा था। जैसे कहते हैं कि तव ते बोल रहे थे अपन, तो उसमें केवल अगर अक्षर परिवर्तित कर देते हैं तो वो सर्वनाम शब्द ये बन जाता है। इसका अर्थ है, इसको बोलते हैं यत सर्वनाम। यत सर्वनाम, जिस शब्द, जिस भी बोल सकते हैं इसको, इसको जिन भी बोल सकते हैं। जिस और जिन एक ही है। और ये इसका स्त्रीलिंग रूप है, यत सर्वनाम स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग में हमेशा आ की मात्रा चलती है, पुल्लिंग में हमेशा अ की मात्रा चलती है। जैसे किसी ने बोला कि जिस मोहन ने, यह मोहनः, जिस मोहन को, यम मोहनम, जिस मोहन द्वारा, येन मोहनेन, जिस मोहन के लिए, यस्मै मोहनाय, जिस मोहन से पृथक होकर, यस्मात् मोहनात्, जिस मोहन का, यस्य मोहनस्य, जिस मोहन पर, यस्मिन मोहने, जिन दो मानवों ने, यौ मानवों, जिन दो मानवों को, यौ मानवों, जिन दो मानवों द्वारा, याभ्याम मानवाभ्याम। इसी प्रकार से जिन दो मानवों का, ययोः मानवयोः, जिन दोनों मानवों पर, ययोः मानवयोः, उसमें भी ऐसा ही आएगा, दोनों के रूप एक जैसे हैं। फिर जिन सभी मानवों द्वारा, यैः मानवैः, जैसे ऐसा है, जिस जिन मानवों ने, ये मानवाः, ऐसा लिखा जाएगा। जिन मानवों को, यान मानवान। इसी प्रकार से स्त्रीलिंग में हम देखते हैं कि यदि स्त्रीलिंग का कोई शब्द आ जाता है, जैसे ऐसा लिखा हुआ है, जिस बालिका द्वारा, जिस बालिका द्वारा ऐसा लिखा हुआ है, और हमको सबसे पहले द्वारा के लिए कौन सा कौन सी विभक्ति आती है? तृतीया। द्वारा के लिए तृतीय विभक्ति आती है। फिर हम ये देखेंगे कि वह एक वचन है, द्विवचन है या बहुवचन है। तो हमने अगर ये शब्द लिखा लिया है, जिस बालिका द्वारा, तो बालिका एक है, तो हम द्वारा में तृतीय विभक्ति एक वचन का उपयोग करेंगे। तो बालिका शब्द का भी तृतीय विभक्ति एक वचन लेंगे।
और यत सर्वनाम का भी तृतीय विभक्ति एक वचन स्त्रीलिंग का उपयोग करेंगे, तो रूप बनेगा यया बालिकया। इसी प्रकार से जैसे अनुवाद में हिंदी अनुवाद आया कि जिस बालिका पर, तो पर किस में आता है? सप्तमी विभक्ति में। सप्तमी विभक्ति एक वचन, तो बालिका शब्द स्त्रीलिंग है, तो हमको जिस सर्वनाम का भी स्त्रीलिंग ही लेना है, तो यस्याम बालिकायाम, इस प्रकार से इसका रूप लिखा जाएगा। यदि हमको और किसी उदाहरणों से हम समझते हैं, मान लो ऐसा आ गया कि उन बालिकाओं के लिए, तो उन जब आता है तो हमको तद सर्वनाम याद होना चाहिए। तो तद सर्वनाम में जब हम जाएंगे, तो तद सर्वनाम में उन बालिकाओं के लिए, तो सबसे पहले हम ढूंढेंगे कि वो बालिकाओं के लिए में कौन सी विभक्ति आती है, कौन सा कारक चिन्ह है? चतुर्थी विभक्ति। के लिए बालिकाएं बहुत सारी है, तो चतुर्थ विभक्ति का बहुवचन हम लेंगे के लिए। और फिर हम देखेंगे कि उसमें सर्वनाम शब्द कौन सा है, तो तद सर्वनाम है, तद सर्वनाम का अर्थ होता है उस या उन, और बहुवचन है तो हम ताभ्य बालिकाभ्य, ऐसा उसका अर्थ बनेगा। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि जिसे ऐसे लिखा हुआ है, इस मोहन को, इस मोहन को, तो हम सबसे पहले देखेंगे कि मोहन पुल्लिंग है स्त्रीलिंग है, नपुंसकलिंग है, तो मोहन पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग शब्द। फिर आया किस, किस सर्वनाम यानी कि किम सर्वनाम को बोलते हैं किस सर्वनाम, किस मोहन के लिए, तो मोहन एक वचन है, कसमई। फिर मोहन के लिए तो मोहना है। इस प्रकार से हम किस मोहन के लिए एक वचन का उपयोग करेंगे। इस प्रकार से हम देखते हैं आगे अस्मद और युष्म सर्वनाम। ये अस्मद और युष्मत सर्वनाम जो है, अभी तक जो हमने दूसरे सर्वनाम पढ़े हैं, चाहे तद सर्वनाम हो, चाहे किम हो, चाहे सर्व हो, चाहे इदम हो, ये सभी तीनों लिंगों में अलग अलग चलते थे। लेकिन अस्मद का अर्थ होता है हम, मैं, इसी को अस्मद सर्वनाम में ही आता है, और हम भी अस्मद सर्वनाम में ही आता है। यह तीनों लिंगों में समान चलने वाले हैं, तीनों लिंगों में समान चलते हैं, अस्मद और युष्मद दोनों ही शब्द समान चलते हैं। अस्मद सर्वनाम तीनों लिंगों में समान चलने वाले सर्वनाम को कहते हैं, और ये अस्मद और युष्मत सर्वनाम तीनों लिंगों में समान चलते हैं, तीनों ही लिंगों में समान चलते हैं। यहाँ युष्मत सर्वनाम का अर्थ होता है तुम, युष्मत का अर्थ होता है तुम, ये भी तीनों लिंगों में समान ही चलते हैं। और इसके लिए भी हम ये देखें कि जब हम बोलते हैं कि मुझ मोहन ने, तो अहम मोहनः, या मुझ ने तो अहम, हम दोनों ने आवाम, हम सभी ने वयम, मुझको माम, हम दोनों को आवाम, हम सभी को अस्मान, मेरे द्वारा मया, हम दोनों के द्वारा अवाभ्याम, हम सभी के द्वारा अस्माभिः, मेरे लिए मह्यम, हम दोनों के लिए अवाभ्याम, हम सभी के लिए अस्मभ्यम, मुझसे पृथक होकर मत, हम दोनों से पृथक होकर अवाभ्याम, हम सभी से पृथक होकर अस्मत्, मुझका मेरा रारेरी मम, हम दोनों का अवयव, हम सभी का अस्माकं, मुझ पर मई, मुझ में मई, मेरा मुझ पर मई, हम दोनों पर अवयव, हम सभी पर अस्मसु। इसी प्रकार से हम इसको संज्ञा शब्द के साथ में अगर जोड़ना चाहें, तो उसका रूप ऐसे बनेगा, मुझ मोहन द्वारा मया मोहनेन, क्योंकि मोहन शब्द की भी तृतीय विभक्ति का एक वचन लिया जाएगा। यह तीनों ही लिंगों में समान चलता है। इसी प्रकार हम दूसरा कोई उदाहरण देखते हैं, मुझ लता द्वारा, तो मया लतया, लता शब्द स्त्रीलिंग है, लेकिन ये तीनों लिंगों में समान चलने वाला आस्मत सर्वनाम है, इसीलिए हम तृतीय विभक्ति एक वचन का उपयोग यहाँ पे करेंगे, और उसका तृतीय विभक्ति एक वचन स्त्रीलिंग शब्द का करेंगे। इसी प्रकार जैसे बोला जाता है, हम बालकों द्वारा
तो हम बहुत सारे हैं, बहुवचन है। मैंने पहले भी बोला है आपको कि हमको अगर इसका संस्कृत अनुवाद करना है हम बालको द्वारा, तो सबसे पहले द्वारा में हमें बहुवचन का देखना पड़ेगा कि कारक शब्द कौन सा है। तो द्वारा में तृतीय विभक्ति में हम चुनेंगे बहुवचन है तो अस्माभिः, और बाल बालकों द्वारा तो अस्माभिः बालकैः, ऐसा इसका रूप बनेगा। इसी प्रकार तुम शब्द का कहीं पर उपयोग आता है। मान लो ऐसा, तुमने तो त्वम, तुम दोनों ने युवाम, तुम सभी ने यूयम, तुझको त्वाम, तुम दोनों को युवाम, तुम सभी को युष्मान। तेरे द्वारा त्वया, त्वया लिखा जाएगा, त्वया, और तुम दोनों द्वारा तो युवाभ्याम, तुम सभी द्वारा युष्माभिः, और तुम्हारे लिए तो तुमके लिए तो तुभ्यम, तुम दोनों के लिए युवाभ्याम, तुम सभी के लिए युष्माभ्याम, तुमसे पृथक होकर त्वतः, और तुम दोनों से पृथक होकर तो युवाभ्याम, तुम सभी से पृथक होकर युष्म, तुम्हारा तो तब, तुम दोनों का तो युवयो, तुम सभी का युष्माकम, तुम पर वही, तुम दोनों पर युवयो हो, तुम सभी युष्मासु। जैसे इसका हम वाक्य में वो प्रयोग करते हैं, जैसे ऐसा लिखा हुआ है, तुम सभी बालकों पर, तो युष्मासु बालकेशु आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि सबसे पहले तो हम देखेंगे कि पीछे क्या है, पर। कारक चिन्ह कौन सा लिखा हुआ है, मे पर पे। मे पर पे किस में आता है, सप्तमी विभक्ति में। फिर हम देखेंगे कि वह एक वचन है, द्विवचन है, बहुवचन है। तो बहुवचन है। फिर हम देखेंगे कि उसमें सर्वनाम शब्द कौन सा लगा हुआ है, तुम। तो तुम सर्वनाम का सप्तमी विभक्ति का बहुवचन युष्मासु होता है। फिर वो बालकों पर, बालक शब्द अकारांत पुल्लिंग है तो उसका सप्तमी विभक्ति बहुवचन होता है बालकेशु, तो युष्मासु बालकेशु, ऐसा लिखा जाएगा। इसी प्रकार जैसे हम कोई वाक्य प्रयोग करते हैं, लिखा हुआ है, तुझ तुम मोहन द्वारा, तुम मोहन द्वारा। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि द्वारा कारक चिन्ह किस विभक्ति में आता है, तृतीय विभक्ति में आता है, तृतीय विभक्ति। फिर हम देखेंगे कि मोहन कौन सा शब्द है, तो मोहन अकारांत पुल्लिंग है, अकारांत पुल्लिंग। फिर हम देखेंगे कि सर्वनाम शब्द कौन सा है, तो तुम सर्वनाम है, युष्म सर्वनाम जिसको बोलते हैं अपन, तो युष्म सर्वनाम। फिर हम ये करेंगे कि इसमें सबसे पहले द्वारा में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन देखेंगे। मोहन कितने, मोहन एक है, तो द्वारा वाली लाइन में अपन तृतीय विभक्ति एक वचन लेंगे। तो तुम शब्द सर्वनाम का भी तृतीय विभक्ति एक वचन, त्वया। फिर मोहन द्वारा, मोहनेन, त्वया मोहने। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण हम देखते हैं कि जिसे लिखा हुआ है कि अ, हम मानवों पर, हम मानवों पर। तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि कारक चिन्ह कौन सा है, मे पर पे। मे पर पे कौन सा होता है, सप्तमी विभक्ति में। सप्तमी विभक्ति में फिर हम देखेंगे कि वह एक वचन है, द्विवचन है, बहुवचन है। तो मानव बहुत सारे हैं तो बहुवचन, तो यानी कि सप्तमी विभक्ति बहुवचन आएगा जो भी आएगा। फिर ये शब्द कौन सा है, अकारांत पुल्लिंग। अकारांत पुल्लिंग मानव शब्द सप्तमी विभक्ति बहुवचन ढूंढेंगे। फिर सर्वनाम कौन सा है, अस्मत्। अस्मत् सर्वनाम की भी सप्तमी विभक्ति बहुवचन ढूंढेंगे। तो अस्मत् सर्वनाम की सप्तमी विभक्ति हुई बहुवचन अस्मासु। फिर मानव शब्द की सप्तमी विभक्ति बहुवचन मानवेशु। इसका अर्थ हुआ अस्मासु मानवेशु। इसी प्रकार यदि कोई स्त्रीलिंग शब्द होगा, तो स्त्रीलिंग शब्द में जैसे मुझ बालिका द्वारा, मान लो ऐसा लिखा हुआ, तो सबसे पहले अपन ढूंढेंगे कि द्वारा कौन सी विभक्ति होती है, कौन सा कारक शब्द होता है। द्वारा तृतीय विभक्ति में आता है। बालिकाएं कितनी है, बालिका एक है।
तो हमको तृतीय विभक्ति एक वचन लिखना है। जो भी इस शब्द में लिखना है, इसका अर्थ करने के लिए तृतीय विभक्ति एक वचन ही आएगा, इससे दूसरा नहीं आएगा। तो फिर बालिका शब्द स्त्रीलिंग है और तृतीय विभक्ति एक वचन इसका हमको याद होगा वो लिखेंगे। दूसरा, अस्मत् सर्वनाम तृतीय विभक्ति एक वचन आएगा, क्योंकि जो सर्वनाम शब्द में आता है वही संज्ञा शब्द में आता है, और जो संज्ञा शब्द में आता है वही सर्वनाम शब्द में आता है, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसीलिए अपन लिखेंगे। तो मया बालिकया, मया बालिकया, इस प्रकार से हम लिखेंगे। तो ये हुए शब्दों को हम कैसे जोड़ते हैं, ये अभी तक अपन ने देखा। इसके पश्चात यह लकार है। अब ये वर्तमान काल पठ धातु बोलते हैं इसको। इसके रूप पठती, पठतः, पठन्ति, पठसी, पठत, पठत, पठामि, पठा, ठाम। सबसे पहले जो अर्थ बनाने के लिए जो मुख्य महत्वपूर्ण जानकारी है वो मैं आपको बता देता हूँ। यह उत्तम पुरुष की जो लाइन है, ये हमेशा मैं, हम दोनों, हम सब, जहां पर भी अस्मत् सर्वनाम आ जाए, अस्मत् सर्वनाम के लिए हमेशा हम किसी भी काल में, चाहे वो वर्तमान हो, चाहे भूतकाल हो, चाहे भविष्यत काल हो, चाहे आज्ञार्थक हो, चाहे विधिलिंग हो, या आत्मनेपदी का कोई काल हो, कुछ भी कोई सा भी काल हो, तो उन सभी में जब हम शब्द की बारी आ जाएगी, मैं, हम दोनों, हम सब का कहीं पर भी अपने को क्रिया देनी होगी, तो हम वहां पर उत्तम पुरुष का ही उपयोग करेंगे। फिर मध्यम पुरुष, यह युष्मत सर्वनाम के लिए होता है। यह युष्मत सर्वनाम की लाइन है। युष्मत सर्वनाम में जब भी तुम शब्द का उपयोग करेंगे हम, तुम, तुम दोनों, तुम सब, जब भी अगर ऐसा उपयोग होगा, तो हमेशा, चाहे वो कोई सा भी काल हो, चाहे लट लकार हो, लोट लकार हो, लंग लकार हो, विधिलिंग हो, भविष्यत हो, आज्ञार्थक हो, चाहे कोई सा भी हो, उसमें जब तुम का उनको क्रिया देनी होगी, तो हम बीच की लाइन यानी कि मध्यम पुरुष का ही उपयोग करेंगे। यदि वह तुम एक होगा तो एक वचन, यदि वो तुम दो होंगे तो द्विवचन, यदि वो तुम बहुत सारे होंगे, तुम सब कहीं पर लिखा हुआ होगा तो बहुवचन का उपयोग करेंगे। इसके अतिरिक्त चाहे वो कोई सा भी संज्ञा शब्द हो, चाहे वो राम हो, चाहे लता हो, चाहे वो तद सर्वनाम हो, चाहे इदम सर्वनाम हो, चाहे वो यत सर्वनाम हो, चाहे वो किम सर्वनाम हो, चाहे वो सर्व सर्वनाम हो, चाहे किसी व्यक्ति वस्तु आदि का नाम हो, चाहे नदी हो, पहाड़ हो, कलम हो, पुस्तक हो, कि मेज हो, कुछ भी हो, उन सभी की क्रिया हम प्रथम पुरुष से ही लेते हैं। जैसे हम, आइए हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। वह पढ़ता है, वह, यह तद सर्वनाम है, उस सर्वनाम जिसको बोलते हैं। वह पढ़ता है, पढ़ने वाला एक है, तो वह प्रथमा विभक्ति एक वचन ने की लाइन है, तो ने, तो सह, पढ़ने वाला एक है, तो हम लिखेंगे सह पठती। इसी प्रकार से हम, ऐसा लिखा हुआ है, उस गांव, उस, उसको जाता है, उसको देखता है, उसको देखता है, ऐसा लिखा हुआ है। उसको, तो वहां पर भी तद सर्वनाम है, लेकिन को आता है द्वितीय विभक्ति में। कारक शब्द जो आता है वह द्वितीय विभक्ति, ने को बोलते हैं अपन, कर्म को। तो इसी प्रकार से वहां पर अपने को देखते हैं, उसको देखता है, देखने वाला एक है और पुल्लिंग है मान लो, तो वो तम लिखा जाएगा, तम, स तौते तम, तम, और देखने वाला एक है, तो पश्यति, पश्यति, पश्यत, पश्यन्ति, पश्यसि, पश्यत, पश्यत, पश्यामि, पश्याव, पश्याम। इस प्रकार से लट लकार के रूप चलते हैं। इसी प्रकार से अगर ऐसा आ गया, मान लो दो जने पढ़ रहे हैं, तुम दोनों पढ़ते हो, तौ पठतः, तुम सभी पढ़ते हो, ते पठन्ति, यह पढ़ती है, तो इयम पठती, यह पढ़ता है, अयम पठती, जो पढ़ता है, यह पठती, कौन पढ़ता है,
वह पठती, इस प्रकार से ये आ गया कि वे दोनों पढ़ते हैं, तौ पठतः। अगर इसके अलावा राम पढ़ता है, रामः पठति, दो राम पढ़ते हैं, रामो पठतः, सभी राम पढ़ते हैं, रामाः पठन्ति, सभी बालक पढ़ते हैं, बालकाः पठन्ति। इसी प्रकार से सभी मानव देखते हैं, मानवाः पश्यन्ति। इसी प्रकार से सभी बालक खेलते हैं। मान लो ऐसा उदाहरण आया कि बहुत सारे बालक खेलते हैं, सभी बालक खेलते हैं। सभी का यहाँ पर अर्थ अपन नहीं दे रहे हैं, सभी को बहुवचन के लिए अपन लिख रहे हैं यहाँ पे। सभी बालक खेलते हैं, मान लो ऐसा लिखा हुआ है, सभी बालक खेलते हैं। तो उसका अर्थ क्या हम कैसे लेंगे? सबसे पहले अपन देखेंगे कि उसके पीछे काल कौन सा है। हे लिखा हुआ है, था लिखा हुआ है, गागेगी लिखा हुआ है, या आज्ञार्थक है, या चाहिए लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हे लिखा हुआ है, हमको ये निर्धारित हुआ कि ये वाक्य वर्तमान काल का है। फिर हम ये देखेंगे कि वह जो उसका जो कर्ता है वह एक वचन है, द्विवचन है, बहुवचन है। तो यहाँ पर बहुत सारे बालकों के खेलने की बात हो रही है, तो वो कर्ता बहुवचन हुआ। फिर हम देखेंगे उसका विभक्ति और वचन कौन सा है। तो वचन तो हमको पता चल गया कि बहुवचन है, लेकिन विभक्ति कौन सी है? तो सभी बालक, यहाँ जब यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ हो तो हम उसको प्रथमा विभक्ति मानेंगे। तो बालक तो बालकाः, राम रामो रामाः। बालकाः, सभी बालकों की बात हो रही, बालकाः खेलते हैं। तो मैंने क्या कहा था? अस्मद और युष्मद सर्वनाम, अस्मद सर्वनाम की सबसे नीचे वाली लाइन होती है, युष्मद की बीच वाली लाइन होती है। इसके अतिरिक्त कोई सा भी संज्ञा शब्द आ जाए, यदि वह बहुवचन होगा तो उसका प्रथम पुरुष बहुवचन से उसका अर्थ लिया जाएगा। तो बालकाः खेलने को कहते हैं क्रीड, तो यहाँ पे आएगा क्रीडंती। बालकाः क्रीडन्ति। इसी प्रकार से रमेश चलता है, रमेशः चलति। दो रमेश चलते हैं, रमेशौ चलतः। सभी रमेश चलते हैं, रमेशः चलन्ति। इस प्रकार से यदि तुम शब्द कहीं पर आ गया, तुम पढ़ते हो, त्वम पठसी, तुम दोनों पढ़ते हो, युवाम पठत, तुम सभी पढ़ते हो, यूयम पठत। मैं पढ़ता हूँ, अहम पठामि, हम दोनों पढ़ते हैं, आवाम पठावः, हम सभी पढ़ते हैं, वयम पठामः। इसी प्रकार से जिसे लिखा हुआ है, मान लो कि मैं चलता हूँ, अहम चलामि, मैं खेलता हूँ, अहम क्रीडामि, मैं देखता हूँ, अहम पश्यामि, हम दोनों खेलते हैं, आवाम क्रीडावः, हम सभी खेलते हैं, वयम क्रीडामः। तो कहने का तात्पर्य यह है कि प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष का उपयोग जितने भी संज्ञा शब्द हैं, चाहे वो राम हो, लता हो, नदी हो, तद हो, इदम हो, यत हो, कोई सा भी सर्वनाम शब्द हो, किम वगैरह, इन सभी में हम प्रथम पुरुष का ही उपयोग करेंगे क्रिया बताने के लिए। और इसके अतिरिक्त मध्यम जो पुरुष है उसमें केवल तुम सर्वनाम का उपयोग करेंगे। तुम सर्वनाम में एक वचन होगा तो प्रथमा मध्यम पुरुष एक वचन, द्विवचन होगा तो मध्यम पुरुष द्विवचन, और बहुवचन होगा तो मध्यम पुरुष बहुवचन का उपयोग करेंगे। इसी प्रकार यदि अस्मत् सर्वनाम का कहीं पर क्रिया का रूप देना हो तो हम उत्तम पुरुष एक वचन का उपयोग करेंगे। अगर उसमें द्विवचन है तो द्विवचन का उपयोग करेंगे। और यदि उसमें बहुवचन है, हम सब की बात हो रही है, तो उस समय उत्तम पुरुष बहुवचन का उपयोग करेंगे। आइए हम शुरू से एक बार इसमें रिवीजन करते हैं कि किस प्रकार से हमने आज का ये सेशन में पढ़ा था और कहाँ से शुरुआत की थी। मैंने सबसे पहले बताया था कि कारक शब्दों को हमको कोई भी अगर जो भी अनुवाद वगैरह करना है, संस्कृत अनुवाद सीखना है, तो उसकी प्रथम सीढ़ी होती है कारक चिन्ह। यदि हम कारक चिन्हों को शब्दों पर, चाहे वो पुल्लिंग हो, चाहे स्त्रीलिंग हो, चाहे नपुंसकलिंग हो, चाहे इकारांत हो, चाहे तकारांत हो, चाहे जकारांत हो, चाहे उकारांत हो, कुछ भी हो, उन सभी में यदि कारक चिन्हों को सही प्रकार से सेट कर देते हैं तो हम इसको आराम से उस हिंदी का संस्कृत बना सकते हैं। जैसे प्रथम लाइन के लिए मैंने बताया था, तो कर्ता की होती है और ने होता है। तो इसमें शब्द जो होते हैं, 21 शब्द होते हैं किसी भी शब्द रूप में।
उनकी प्रथमा विभक्ति होती है वो हमेशा ने की होती है। द्वितीय विभक्ति जो होती है वो हमेशा ओ की होती है। तृतीय विभक्ति हमेशा द्वारा की होती है, चतुर्थी के लिए की होती है, पंचमी से पृथक होकर के लिए होती है, षष्ठी काके के लिए होती है और सप्तमी में बरपे के लिए, और संबोधन केवल किसी को बुलाने के लिए होता है। इसी प्रकार से जैसे हमें दूसरे शब्दों में भी समझना चाहिए, जैसे स्त्रीलिंग है, लता शब्द है। लता शब्द में जब अपन बोलते हैं लता ने, तो लता ऐसा बोलेंगे। लता को लताम, लता द्वारा लतया, लता के लिए लतायै, लता से पृथक होकर लतायाह, और लता का लतायाह, लता पर लतायाम। इसी प्रकार से हम अगर कोई दूसरा शब्द लें, जैसे मान लो छात्रा ले लिया, उन छात्राओं द्वारा तो छात्रा भी है। द्वारा किस में आता है? तृतीय विभक्ति। और बहुत सारी छात्राएं हैं तो बहुवचन लेंगे, छात्रा भी है। इसी प्रकार से आगे यदि मान लो छात्राओं का, तो बहुत सारी छात्राएं। सबसे पहले अपन देखेंगे कि कारक शब्द कौन सा है, वो कारक चिन्ह कौन सा है, का के की किस में आता है, षष्ठी विभक्ति में। और फिर हम देखेंगे एक वचन है, द्विवचन है, बहुवचन है। तो छात्राएं बहुत सारी थी, तो बहुत सारी छात्राओं का ऐसा लिखा हुआ, तो छात्रा नाम। छात्राओं पर में पर पे किस में आता है? सप्तमी विभक्ति में, अधिकरण में पर पे। तो में पर पे सप्तमी विभक्ति में आता है। फिर अपन देखेंगे कि एक वचन है, द्विवचन, बहुवचन है, बहुत सारी छात्राएं हैं। छात्राओं पर, तो छात्रा सु, उसका रूप संस्कृत में बनेगा छात्रा सु। इसी प्रकार से अपन ने देखा था नपुंसकलिंग। नपुंसकलिंग शब्द हमेशा प्रथमा और द्वितीय विभक्ति एक जैसी होती है, तृतीया से लेकर सप्तमी तक उसके रूप पुल्लिंग की तरह ही चलते हैं, चाहे वो कोई से भी शब्द हो। फिर सर्वनाम शब्दों की बातें हो रही थी। सर्वनाम शब्द में तद, इम, यत, ये तीनों ही सर्वनाम एक दूसरे के समान ही चलते हैं, इनमें कोई भेद नहीं होता है। इनमें केवल उनका प्रारंभिक अक्षर जो होता है वो अलग होता है, उनकी मात्राएं एक जैसी होती है। जैसे हम तद सर्वनाम बोलते हैं, स तौ ते तम तौ तान तेन तबेम ते तस्मिन् तबेम ते तस्मात् तबेम ते तस्य ते तेषां तस्मिन् ते तेषु। तो इस प्रकार से जब हम बोलते हैं, तो वहां पर अगर हम किम सर्वनाम बोलना चाहेंगे, किम का अर्थ होता है किस सर्वनाम, कौन सर्वनाम, किस, किन। तो उसको बोलेंगे, स की बजाय अपन क बोलेंगे, तौ की बजाय कौ बोलेंगे, ते की बजाय के बोलेंगे, तम की बजाय कम बोलेंगे, कौ की बजाय कौ बोलेंगे, और तान की बजाय काम बोलेंगे। इस प्रकार से क कौ के, कम कौ कान, केन काव्यम के, कस्मै काव्यम के, कस्मात् काव्यम के, बेकस्य के, केशम कस्मिन् के, केशु। इस प्रकार से हम इसको बोल सकते हैं। यदि हम एक सर्वनाम याद कर लेते हैं खाली, तो उसके आधार पर हमको तीनों ही सर्वनाम के पुल्लिंग और स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग याद हो जाएंगे। जैसे स्त्रीलिंग को इसी प्रकार से अपन बोलते हैं, तो किम सर्वनाम में का के का बोला जाता है, इसमें सात्यता है, केवल मात्रा परिवर्तित है। तो आप इसको समझने का प्रयास करें, केवल मात्रा वही रहेगी, आगे का अक्षर चेंज हो जाएगा, और वर्ण चेंज होते ही आप वो सीख जाएंगे। और इसके अतिरिक्त जो इदम सर्वनाम होता है वो थोड़ा सा अलग होता है, इसकी स्टार्टिंग अयम से होती है। इदम का अर्थ होता है यह, इस शब्द, इसको बोलते हैं अयम इमो इमे, इमम इमो इमान, अनेन अभयमे भी, अस्मि अभयमे भी, अस्मात् अभयमे भी, अस्य अनयो एषम, अस्मिन् अनयो एषु। इसमें प्रथम लाइन होती है वही अपने को उसी प्रकार से जैसे कारक चिन्ह सेट करते हैं, वो प्रथमा विभक्ति में हमेशा कारक चिन्ह ने ही रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। सभी विभक्तियों में कारक चिन्ह वही रहेंगे। प्रथमा में ने, द्वितीय में को रहेगा, तृतीय में द्वारा रहेगा, चतुर्थी में के लिए रहेगा, पंचमी में से पृथक होकर रहेगा, और षष्ठी षष्ठी में काके की रहेगा, और सप्तमी में मे पर पे रहेगा। इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, चाहे वो स्त्रीलिंग हो चाहे पुल्लिंग हो। जैसे हम बोलते हैं कि इस रमा ने, तो अयम इयम रमा ऐसा बोलेंगे क्योंकि वो स्त्रीलिंग था। इसी प्रकार से इस रमा का, तो अस्याह रमायाह ऐसा बोला जाएगा। इन मानवों का, तो ये मानव शब्द पुल्लिंग हो गया, तो ऐसा मानवाणाम, ऐसा इसमें अपन बोलेंगे। इस प्रकार से हम सीखेंगे। इसी प्रकार ये इदम सर्वनाम का स्त्रीलिंग है, नपुंसकलिंग है। इसमें भी प्रथमा और द्वितीय विभक्ति एक जैसी होती है, तृतीया से लेकर सप्तमी तक इसके रूप पुल्लिंग की तरह ही चलेंगे। फिर क सर्वनाम के लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया है, तद सर्वनाम, किम सर्वनाम और यत सर्वनाम, तीनों सर्वनामों में कोई अंतर नहीं है, केवल उनके अक्षर अलग है। ये सर्व सर्वनाम है, सभी शब्द की अभिव्यक्ति के लिए हम सर्व सर्वनाम का उपयोग करते हैं। इसमें भी कारक चिन्हों का उपयोग वैसे ही करेंगे जैसे हम राम शब्द और लता शब्द और सभी सर्वनामों में कर रहे हैं। इसमें भी वैसे ही प्रथमा विभक्ति में ने, द्वितीय में को, तृतीय में द्वारा,
चतुर्थी में के लिए, पंचमी में से पृथक होकर और षष्ठी में काके की और सप्तमी में पर पे आएगा। इसका स्त्रीलिंग शब्द इसे सर्वा सर्वे सर्वा सर्वाम सर्व सर्वा इस प्रकार से चलता है। इसका नपुंसकलिंग शब्द सर्वम सर्वे सर्वाणी प्रथमा और द्वितीय में एक जैसा है और तृतीया से लेकर सप्तमी तक इसके भी रूप पुल्लिंग की तरह ही चलेंगे। फिर यथ सर्वनाम के लिए मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि यथ सर्वनाम, किम सर्वनाम और तत् सर्वनाम के रूप एक जैसे होते हैं। इनमें केवल आगे का अक्षर अलग होता है, इनकी मात्राएं एक जैसी होती है। अगर आप एक शब्द याद कर लेंगे कि तत् सर्वनाम आपने मान लो याद कर लिया, पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग, तो ये समझ लीजिएगा आपको यथ सर्वनाम भी याद हो गया और किम सर्वनाम भी याद हो गया। फिर अस्मत् सर्वनाम मैंने पहले ही आपको कहा है कि अस्मत् सर्वनाम तीनों लिंगों में समान चलता है। में का अर्थ भी इसी अस्मत् सर्वनाम से लिया जाता है। तीनों लिंगों में समान चलते हैं, इसमें पुल्लिंग और स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग नहीं होता है। इसी प्रकार युष्मत सर्वनाम का अर्थ होता है तुम दोनों, तुम सब। और युष्मत सर्वनाम में भी ये भी तीनों लिंगों में समान चलता है, इसमें भी पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग नहीं होते हैं। अब इसको जब भी हमको अर्थ देना होगा, चाहे वो उस तुम मानवों को लिखा हुआ है तो युष्मान मानवान लिखेंगे, तुम बालिकाओं को लिखा हुआ है तब भी युष्मान बालिका बालिका लिखेंगे। केवल परिवर्तन वो स्त्रीलिंग शब्द होगा तो स्त्रीलिंग की वो विभक्ति आएगी, लेकिन ये शब्द वैसा ही रहेगा। ये सर्वनाम शब्द, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। फिर हमने आज पढ़ा था कि हम काल को कैसे, इन शब्दों को और क्रियाओं को कैसे एडजस्ट कर सकते हैं, कैसे लिखते हैं, किस क्रिया में कौन कौन से शब्द में कौन सी क्रिया आएगी। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि उत्तम सर्वनाम और उत्तम पुरुष जो होता है किसी भी लकार का, उसका जो एक वचन द्विवचन बहुवचन होता है वो हमेशा मैं, हम दोनों, हम सब के लिए होता है, यानी कि अस्मद सर्वनाम के लिए होता है। इसी प्रकार मध्यम पुरुष जो होता है वह तुम सर्वनाम यानी कि युष्म सर्वनाम के लिए होता है। उसका यदि एक वचन है तो तुम, उसका अगर बहुवचन द्विवचन है तो तुम दोनों, उसका अगर बहुवचन है तो तुम सब, इससे अर्थ लिया जाएगा। इसी प्रकार से यदि इसके अलावा अस्मद और युष्मत के अलावा कोई सा भी शब्द हो, कोई सा भी संज्ञा शब्द हो, कोई सा भी पुल्लिंग हो, स्त्रीलिंग हो, नपुंसकलिंग हो, या कोई सा भी सर्वनाम शब्द हो, उन सभी की क्रियाओं का अर्थ देने के लिए हम प्रथम पुरुष का उपयोग करते हैं। जैसे राम पढ़ता है तो रामा पठती, लता पढ़ती है तो लता पठती। दो कृषक पढ़ते हैं तो कृषकौ पठतः। दो बालिकाएं पढ़ती है तो बालिकाएं बालिके पठतः। बालिकाएं पढ़ती हैं तो बालिकाः पठन्ति। मानव पढ़ते हैं तो मानवाः पठन्ति। इस प्रकार से आज हमने कुछ अनुवाद संबंधी महत्वपूर्ण बातें सीखी हैं। यदि आपको इसके संबंध में कुछ भी जिज्ञासा हो और आपको इसके संबंध में कुछ सुझाव हो या फिर प्रश्न पूछना हो या भी और भी आपको सरलतम ढंग से सीखने की इच्छा हो, तो आप इस वीडियो को बार बार देख देख सकते हैं, इस क्लास को बार बार देख सकते हैं। साथ ही इससे संबंधित कुछ सुझाव हो या फिर आपके मन में प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। इतनी बातों को आपने ध्यान से सुना, उसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। और आप